हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आप सभी का आपकी अपनी अकाउंटिंग की क्लास में। प्रीवियस वीडियो में हमने बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक स्टार्ट किया था। स्कीवनेस, विषमता के बारे में हमने पढ़ा था। उसमें हमने विषमता के बारे में जो इंट्रोडक्शन है कि विषमता क्या होती है, सांख्यिकी में श्रेणियों में विषमता किस तरीके से जानी जाती है, उसके बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, आज हम देखेंगे कि स्कीवनेस के प्रैक्टिकल क्वेश्चन किस तरीके से किए जाते हैं। तो देखिए, मैंने आपको स्कीवनेस के जो मेजरमेंट है वो 3 तरीके के मेजरमेंट है, वो मैंने आपको बताए थे। ठीक है, सबसे पहला मैंने आपको क्या बताया था, कार्ल पियर्सन का मेजर। ठीक है, कार्ल पियर्सन के मेजर 2 तरीके से होते हैं। एक तो होता है ऑन द बेसिस ऑफ मोड, ठीक है, एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ मीडियन। ठीक है, मोड के बेसिस पे जब आपके पास मोड अवेलेबल हो तो आप जो स्कीवनेस है वो मीन माइनस मोड से कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ स्कीवनेस जो है वो मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन से फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूले हम प्रीवियस में वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा रही हूँ। ठीक है, फिर देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ जो मीडियन है उसमें जो स्कीवनेस की कैलकुलेशन है वो 3 ब्रैकेट मीन माइनस मीडियन से होती है। ठीक है, और उसकी कोफिशिएंट की जो कैलकुलेशन होती है वो 3 मीन माइनस मीडियन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन से होती है। ठीक है, इसके अलावा हमने एक मोड का इंपीरियल रिलेशनशिप के बेस पर फॉर्मूला देखा था, जो कि मैं अभी आपको बता देती हूँ कि वो क्या होता है। कई बार क्या है, मोड हम फाइंड आउट कर सकते हैं और उसका जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये इनका जो रिलेशनशिप है उसके बेस पर भी हम कई बार मोड को फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, ये भी हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में। इसके बाद में अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट है हमारे पास बाउले का मेजरमेंट। ठीक है, बाउले का जो मेजरमेंट है वो रिलेट करता है किससे, क्वार्टाइल से। तो इसके अंदर आप जो स्कीवनेस है वो कैसे फाइंड आउट करोगे, Q3 प्लस Q1 माइनस 2m। ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ स्कीवनेस कैसे फाइंड आउट करोगे, Q3 प्लस Q1 माइनस 2m डिवाइड बाय Q3 माइनस Q1। ठीक है, और कैली का जो मेजरमेंट है उसमें हम कैसे फाइंड आउट करेंगे स्कीवनेस। तो कैली के मेजरमेंट जो है वो किस पे डिपेंड करते हैं, परसेंटाइल और डिसाइल पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, या तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, या तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, या फिर हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। दोनों से ही आपकी स्कीवनेस की वैल्यू सेम आने वाली है। ठीक है, फिर इसके कोफिशिएंट ऑफ स्कीवनेस की बात करें तो P90 प्लस P10 माइनस 2P50 डिवाइड बाय P90 माइनस P10। ठीक है, और अगर इसको हम डिसाइल से करना चाहें तो D9 प्लस D1 माइनस 2D5 डिवाइड बाय D9 माइनस D1। ठीक है, तो ये तो है हमारे फॉर्मूले जो कि हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में यूज़ करने हैं। ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किए थे। अब हम बात करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की जो कि हमें करने हैं। ठीक है, तो देखिए, प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक एक करके हम करेंगे इसके अंदर। सबसे फर्स्ट देखिए, प्रैक्टिकल क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, समांतर माध्य आपको दे रखा है 45, मध्य का दे रखी है 48 और विषमता का गुणांक कोफिशिएंट ऑफ स्कीवनेस दे रखा है -0.4। तो प्रमाप विचलन ज्ञात कीजिए। ठीक है, इफ यू गिवन मीन is equal to 45, median 48 and coefficient of skewness is equal to -0.4। ठीक है, estimate the value of standard deviation। ठीक है, अब आपको क्या वैल्यू निकालनी है, estimate the value of standard deviation। अब जैसे ही आपको मीन की बात की, जैसे ही आपको मीडियन की बात की, ठीक है, इसके बाद में आपको कोफिशिएंट दे रखा है स्कीवनेस का, तो इसका मतलब ये किससे रिलेट करता है, कार्ल पियर्सन के फॉर्मूले से रिलेट करता है। किससे रिलेट करता है, कार्ल पियर्सन से। ठीक है, तो हमें कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला पता है, कौन सा फॉर्मूला है, मीडियन के बेस पे है। देखिए, ये मीन है और ये मीन है आपके पास और ये मीडियन है। ठीक है, तो देखिए, कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला मीन और मीडियन वाला, ये वाला। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से आपको क्या फाइंड आउट करना है, क्योंकि आपको कोफिशिएंट दे रखा है ना। देखिए, आपको क्या दे रखा है,
कोफिशिएंट दे रखा है, कोफिशिएंट ऑफ स्कीवनेस। तो बस उस फॉर्मूले से आपको इसको फाइंड आउट करना है। तो करते हैं अभी हम इसका सॉल्यूशन। देखिए सॉल्यूशन के लिए हमें जो गिवन है वो चीज़ें तो हमें पता ही है, एक बार लिख देते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है सॉल्यूशन फर्स्ट का फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। गिवन है आपको मीन कितना, गिवन है 45, मीडियन आपको गिवन है कितनी 48, ठीक है। फिर आपको दे रखा है जे, जो कि क्या है कोफिशिएंट ऑफ स्कीवनेस। अगर पूरा नाम लिखे हम तो पूरा भी लिख सकते हैं। आपको दे रखा है कोफिशिएंट ऑफ स्कीवनेस, जिसे हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं कार्ल पियर्सन का, वो दे रखा है -0.4, ठीक है। फिर आपको पूछा गया है कि क्या निकालना है, आपको एसडी निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, एसडी। तो देखिए आपको पता है कि ये जो कोफिशिएंट का फॉर्मूला है, कोफिशिएंट ऑफ स्कीवनेस किसका, कार्ल पियर्सन का, ठीक है। फॉर्मूला क्या रहता है 3 मीन माइनस मीडियन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो देखिए ये फॉर्मूला है हमारे सामने, ठीक है। अब देखिए इसमें हमें दे क्या रखा है, ये दे रखा है माइनस का 0.4, ठीक है। और ये जो है 3, ये तो एज इट इज है। मीन आपको दे रखा है 45 माइनस मीडियन आपको दे रखी है 48, और आपको तो सिर्फ फाइंड आउट करना है क्या, एसडी, ठीक है। तो कुछ नहीं है, आप ट्रांसफर करोगे माइनस का 0.4 इंटू एसडी करोगे तो ये एसडी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको ब्रैकेट क्या करने हैं, ओपन करने हैं। तो ब्रैकेट ओपन करोगे, या तो इनको माइनस करके ओपन कर लो। तो देखिए 45 माइनस 48 होगा तो माइनस का कितना होगा 3, तो 3 इंटू माइनस का 3 होता है, ठीक है। तो 0.4 माइनस का 0.4 एसडी इज इक्वल टू ये होगा माइनस का 9, ठीक है। फिर क्या करना है, आपको एसडी फाइंड आउट करना है ना। तो एसडी डिवाइड बाय माइनस का 9 डिवाइड बाय माइनस का 0.4 दिख रहा है। फिर देखिए यहाँ पे इसको जो हम डिवाइड करेंगे तो इसके बाद हमारे सामने क्या आ जाएगा, हमारे सामने आ जाएगा एसडी कितना 22.5 आएगा, ठीक है। ये 22.5 आएगा। तो देख लेते हैं हम इसका सॉल्यूशन चेक कर लेते हैं। तो इसके सॉल्यूशन नीचे है ना, एक मिनट देखिए। सॉल्यूशन हम अगर इसका चेक करें तो ये रहा, एसडी जो है हमारा ये देखिए 22.5, ठीक है। ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। तो दूसरा पॉइंट आपसे क्या पूछा गया है, देखिए दूसरा पॉइंट बी पॉइंट आपसे पूछा गया है ये वाला। देखिए एक वितरण में समांतर माध्य है 15, मध्य का है 10। यदि वितरण गुणांक अगर 70% हो तो कार्ल पियर्सन का विषमता गुणक ज्ञात कीजिए। इन द डिस्ट्रीब्यूशन द मीन इज ₹50 एंड मीडियन इज ₹10। इफ द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, क्या दे रखा है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है, COV दे रखा है आपको। मैंने बताया था फॉर्मूला क्या होता है COV का, COV का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन इंटू 100, ठीक है। ये फॉर्मूला इसके लिए अप्लाई होता है। तो ये दे रखा है आपको 70%। फाइंड द कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्कीवनेस, और आपसे पूछा गया है कि कार्ल पियर्सन का कोफिशिएंट ऑफ स्कीवनेस मतलब एस के जे निकालिए, ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन भी हम करते हैं। देखिए हमें गिवन क्या है, गिवन जो चीज़ें हैं वो लिख देते हैं। ये आपके सेकेंड पॉइंट का हो जाएगा आप सॉल्यूशन। गिवन क्या क्या है, गिवन है हमें एक तो COV, या पूरा ही लिखूं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपके सामने है 70%, ठीक है। फिर आपको दे रखा है क्या, फिर हमें दे रखा है मीन, ठीक है 15, मीन आपको दे रखा है 15, और फिर आपको दे दिया है मीडियन जो कि है 10, मीडियन क्या है 10, ठीक है, ये दे रखा है। और आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कोफिशिएंट ऑफ स्कीवनेस, जिसे हम जे कहते हैं, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए कोफिशिएंट ऑफ स्कीवनेस मतलब एस के जे, इसका जो फॉर्मूला है वो क्या रहता है,
मीडियन का है ना, मीडियन दे रखी है तो मीडियन के बेस पे क्या रहता है, मीन माइनस मीडियन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, ये फॉर्मूला रहता है। अब हमारे पास ये भी है, ये भी है, लेकिन ये नहीं है, ठीक है। तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये फाइंड आउट करने के लिए आपको हिंट क्या दे रखी है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दे रखा है, ये दे रखा है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन इंटू 100 होता है, ठीक है। तो अगर ये 70% दे रखा है और स्टैंडर्ड डेविएशन आपको फाइंड आउट करना है, मीन आपके पास 15 रहता है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 70 इंटू 15 ये हो जाएगा 100 स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए इसको आगे फाइंड आउट करते हैं हम। आगे फाइंड आउट करेंगे जब हमने 70 से मल्टीप्लाई किया किसको, देखिए यहाँ पे हमारा जो प्रोसेस चल रहा था, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 70 इंटू 15, ठीक है। तो कितना आता है आपके सामने, 17 इंटू 50 करेंगे तो 1050, 1050 इज इक्वल टू 100 स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। अब देखिए 1050 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन, तो आपके सामने स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, आपको कितना आ जाएगा 10.5, ठीक है। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन 10.5 है तो हम तो कोफिशिएंट ऑफ स्कीवनेस जे फाइंड आउट कर सकते हैं, 3 मीन माइनस मीडियन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो देखिए 3 मीन था आपका कितना 10, देख लेते हैं एक बार मीन कितना था, मीन था हमारा 10, ठीक है, और मीडियन थी, नहीं मीन था 15 और मीडियन थी 10, मीन था 15 मीडियन थी 10 डिवाइड बाय एस डी आपने निकाला है 10.5, ठीक है। अब देखिए 15 माइनस 10 हो जाएगा 5, तो 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा 15, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 15 डिवाइड बाय 10.5, तो 15 डिवाइड बाय 10.5 तो कितना आ जाएगा आपके सामने, ये आ जाएगा आपके 1.43 आपका होगा कोफिशिएंट ऑफ स्कीवनेस, ठीक है, किसका, बी का। अब देखिए इसको हम देखते हैं, ये रहा, ये देख सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन 10.5 आ गया था, स्टैंडर्ड डेविएशन 10.5 था, और जो जे है वो हमने फाइंड आउट किया कितना 1.43, तो दोनों ही हमारे पास सही है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट देखिए आपसे क्या पूछा गया है पॉइंट नंबर सी में, पॉइंट नंबर सी में देखिए, पॉइंट नंबर सी आपसे कहता है एक वितरण का कार्ल पियर्सन का विषमता गुणक कितना है 0.25 है, कितना है 0 प्लस का 25 है, ठीक है, 0.25 है, स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि 6 है, और मीन आपका 24 है, और पूछा क्या है वितरण का बहुलक मतलब मोड और मध्य का मतलब मीडियन ज्ञात कीजिए, ठीक है, ये चीज आपको दी। कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्कीवनेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज प्लस 0.25, ठीक है, ये तो आपको एस के जे दे दिया, मतलब कोफिशिएंट दे दिया, और एस डी दे दिया आपको 6, ठीक है, मीन आपको दे दिया 24, और फाइंड आउट द मोड, आपको फाइंड करना है मोड, और मीडियन फाइंड आउट करनी है, ठीक है, तो दोनों चीजें आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखिए करते हम इसका सॉल्यूशन, ये था आपके पॉइंट नंबर 3 का सॉल्यूशन, ठीक है। गिवन है आपको जे, ठीक है, ये कितना गिवन है प्लस का 0.25, ठीक है, फिर आपको गिवन है स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि कितना है 6, मीन है आपका 24, पूछा क्या आपसे, पूछा आपसे मोड और पूछा आपसे मीडियन, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, टू फाइंड आउट मोड, मोड के लिए हम बात करेंगे, ठीक है। तो अगर हम एस के जे का फॉर्मूला देखें मोड के हिसाब से, तो मीन माइनस मोड डिवाइड बाय एस डी होता है, तो ये आपको दे रखा है
0.25 प्लस का, ठीक है। और मीन आपको दे रखा है कितना 24, और मोड आपके पास नहीं है तो ऐसे ही लिख दो आप इसको z, और स्टैंडर्ड डेविएशन है 6। तो इससे आप मोड फाइंड आउट करोगे तो 0.25 इंटू 6 इज इक्वल टू 24 माइनस z, ठीक है। फिर देखिए क्या होगा, फिर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 25 इंटू 6 तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके 1.5, कितना आएगा 1.5, और ये 24 माइनस z। तो यहाँ पे जो z होगा, ये देखो 24 इस तरफ आ जाएगा ना, तो 1.5 माइनस 24 इज इक्वल टू माइनस z। फिर इसको आगे करते हैं सॉल्यूशन को यहाँ पे, तो z जो ये माइनस है आपका स्टार्टिंग वाला, ये भी माइनस में आएगा, प्लस देखो ये प्लस का ये माइनस का है, बड़ी डिजिट कौन सी है, माइनस की है, तो आपके आएगा माइनस का 22.5 इज इक्वल टू माइनस का z। तो ये माइनस से माइनस कट आउट हो जाएगा, तो z इज इक्वल टू 22.5 हो जाएगा आपके सामने, ठीक है। तो ये तो आपका आ गया मोड। अब हम बात करेंगे टू फाइंड आउट मीडियन, ठीक है, टू फाइंड आउट मीडियन, ठीक है। टू फाइंड आउट मीडियन फॉर्मूला क्या रहेगा, अब फॉर्मूला देखिए आपका हो जाएगा देखिए एस के जे से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या हो जाएगा 3 मीन माइनस मीडियन डिवाइड बाय एस डी, ये रहता है फॉर्मूला। दे रखा आपको ये 0.25, ये है 3, ये था आपके मीन कितना था, मीन था 24 माइनस मीडियन आपके पास है नहीं, स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास था कितना, स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास था 6, ठीक है। यहाँ तक आपके ये बात समझ में आई। अब देखिए ये तो वही बात है, 2.5 इंटू 6 इज इक्वल टू 3 इंटू 24 करेंगे तो कितना होगा हमारे सामने 72 माइनस 3m, ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में क्या रहेगा, अब देखिए इसको 6 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है 1.5, 72 माइनस 3m। अब ये 72 इस तरफ आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस का 3m बचेगा, ठीक है। और जब आप 72 में से 1.5 माइनस करेंगे, जब माइनस करेंगे आप, तो ये आपके सामने कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 70.5 इज इक्वल टू माइनस का 3m, ये माइनस का आएगा, ठीक है, ये माइनस का आएगा। अब देखिए क्या करना है, अब आगे करना है हमें, आगे लेके जाते हैं इसको, माइनस का 70.5 था, डिवाइड बाय हो जाएगा वो माइनस के 3 से, तो आपके बच जाएगा मीडियन। तो देखिए जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो मीडियन आपके सामने कितनी आएगी, ये आ जाएगी आपके 23.5, ठीक है। तो ये मीडियन है, और इससे पहले ये मोड था, ठीक है, ये मोड और ये मीडियन दोनों ही फाइंड आउट की हमने उसी सेम फॉर्मूले से। इसको चेक कर लेते हैं अभी हम कि हमारा सॉल्यूशन सही है या नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं अभी इसको, देखिए ये था आपके इसका, यहाँ पे आपने मोड फाइंड आउट किया 22.5, मीडियन फाइंड आउट किया आपने 23.5, ठीक है, दोनों ही सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आपसे क्या पूछा है, पॉइंट नंबर डी में देखिए, पॉइंट नंबर डी क्या बोलते हैं, यदि उपयुक्त वितरण सी का, जो सी में जो डेटा है का बहुलक अगर 18 दे दिया जाता आपको हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, इस बार आपसे स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ लिया, ठीक है। इफ द मोड ऑफ द अबव डिस्ट्रीब्यूशन, जिसकी बात कहाँ पे की है, सी के अंदर की है, अगर उसका आपको 18 दे दिया जाता मोड, तो आप उसका एसडी कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। बस क्वेश्चन वही है, उसमें चेंज कर दिया, इस बार मोड दे दिया और आपसे एसडी पूछ लिया, ठीक है। तो देखते हैं किसको करेंगे सॉल्यूशन इसका। तो देखिए गिवन क्या क्या है हमारे पास, ये 4th नंबर पॉइंट का सॉल्यूशन है। गिवन है हमारे पास वही एस के जे दे रखा है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ स्कीवनेस कितना है, प्लस का 0.25, ठीक है, प्लस का 0.25 है।
ये दे रखा आपको, मीन आपको दे रखा, मीन कितना दे रखा 24, ठीक है। और z इस बार मतलब मोड दे दिया 18 और आपसे पूछा कि भाई स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, ठीक है। ये क्वेश्चन में उन्होंने बदलाव किया। तो देखिए हम SK का फॉर्मूला जानते हैं, SK जे मतलब स्कीवनेस के कोफिशिएंट का, कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला मोड वाला क्या रहता है, मीन माइनस मोड डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। ये हमारे पास है 0.25 प्लस का और मीन है हमारे पास में कितना 24 और z है हमारे पास 18 और स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास नहीं है। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.25 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन और यहाँ पे 24 माइनस 18 करेंगे तो कितना बचेगा 6, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0.25 स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 6, ये हमारे पास है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है तो 6 डिवाइड बाय 0.25, ठीक है। तो 6 डिवाइड बाय 0.25 करने पे आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो आपके सामने आएगा 24, ठीक है। ये क्वेश्चन में उन्होंने चेंज किया था। अब देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन हम। ये देखिए पॉइंट नंबर था ना डी में देखिए ये रहा स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस का 24, ठीक है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट की। नेक्स्ट देखिए पॉइंट नंबर ई, इफ द, देखिए यदि समांतर माध्य क्या हो 10 हो, मध्य का 9 हो तथा कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक प्लस का 0.3 हो तो बहुलक, चतुर्थक विचलन और माध्य विचलन का संभावित मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखिए आपसे क्या पूछा है, इफ द अरिथमेटिक मीन इज 10, मीडियन इज 9, कार्ल पियर्सन का कोफिशिएंट ऑफ स्कीवनेस इज इक्वल टू प्लस का 30, ठीक है 03 सॉरी, फाइंड आउट द एस्टिमेट वैल्यू ऑफ मोड, क्वार्टाइल डेविएशन एंड मीन डेविएशन, ठीक है। क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन और मोड निकालना है आपको। तो देखते हैं अभी हम इसका सॉल्यूशन। तो देखिए इसमें हमें जो गिवन है वो चीज़ें हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तो जो गिवन है वो हमें क्या क्या दे रखा है, पॉइंट नंबर 5 का सॉल्यूशन है ये, पॉइंट नंबर 5 का सॉल्यूशन है, ठीक है। अब गिवन है हमें, देखिए एक तो आपको दे रखा है देखिए 10, ठीक है, मीन है 10, मीडियन है 9 और कोफिशिएंट ऑफ स्कीवनेस है, देखो मीन आपको दे रखा है 10, ठीक है, मीडियन आपको दे रखी है 9, फिर आपको दे रखा है जे मतलब स्कीवनेस दे रखा है आपको कितना प्लस का 0.3, फिर आपको दे रखा है, आपको पूछा गया है, क्या क्या पूछा गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ QD, देखिए मोड पूछा गया है एक तो आपसे, एक आपसे QD पूछा गया है क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है, और एक आपसे पूछा गया है मीन डेविएशन MD पूछा गया है, ठीक है, ये पूछा गया है। अब देखिए मोड तो हम निकाल सकते हैं, मोड तो हमें पता है कि ये जो SK का फॉर्मूला होता है ना मोड साइड वाला, इसमें जो फॉर्मूला होता है मोड साइड वाला, देखिए हम इसमें ये फॉर्मूला नहीं लगाते, हम इसमें एक शॉर्ट फॉर्मूला लगा लेते हैं। हमसे देखिए क्या पूछा गया है, मोड, ठीक है, मोड पूछा गया है, तो मोड का मैंने आपको एक जो रिलेशनशिप वाला फॉर्मूला बताया है ये वाला, देखिए हमारे पास इस क्वेश्चन में मीडियन भी है, हमारे पास मीन भी है, तो हम ये वाला अगर फॉर्मूला अप्लाई कर दें तो हमारा मोड आ जाएगा, ठीक है। तो मोड इज इक्वल टू 3m माइनस 2 मीन, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं मोड इज इक्वल टू 3m माइनस 2 मीन, ठीक है, ये फॉर्मूला लिख दिया हमने। अब देखिए मीन है हमारी, मीडियन है हमारी 9, तो 3 इंटू 9 माइनस 2 इंटू कितना है 10, तो ये कितना हो जाएगा 27 माइनस 20, ठीक है। तो हमारा जो कहते हैं मोड वो कितना आ जाएगा 7, ठीक है, तो मोड इज इक्वल टू 7, ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया।
ये इजी इससे रहता है, ठीक है, क्योंकि आपको स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दे रखा था, इसलिए इनका जो रिलेशनशिप है, ये वाला रिलेशनशिप, ये हमने अप्लाई किया और मोड फाइंड आउट किया, ठीक है। तो देखिए मोड आपका सही है, हम एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए मोड था आपका ये रहा 7, ठीक है, देख सकते हैं आप 7 है, इसमें ई वाला पॉइंट का ही सॉल्यूशन है, तो 7 ये सही है, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा, एक तो क्यूडी पूछा और एक एमडी पूछा। तो देखिए क्यूडी और एमडी मतलब क्वार्टाइल डेविएशन और मीन डेविएशन। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको इनका एक इंपीरियल रिलेशनशिप है, इनका भी एक रिलेशनशिप है, उसका मैं आपको चार्ट बताती हूँ। ये देखिए ये एक रिलेशनशिप चार्ट है, ठीक है। इसमें आपको ना जो एक दूसरा से जो क्या है, हम कह सकते हैं एक दूसरे से जो रिलेशनशिप है उसके बेसिस पे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए क्यूडी और एमडी जो है वो बिल्कुल हटके है, तो इनका जो रिलेशनशिप है वो किससे रहता है, एसडी से रहता है, ठीक है। क्यूडी और एमडी का जो रिलेशनशिप है वो एसडी से रहता है। तो देखिए क्यूडी का तो एसडी से रहता है और एमडी का किससे रहता है, क्यूडी से रहता है। ये रिलेशनशिप आप देख सकते हैं यहाँ पे, सेकेंड नंबर पॉइंट और थर्ड नंबर पॉइंट, ये रिलेशनशिप भी आपको बतानी थी मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन में। आप अभी इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हमें एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि रिलेशनशिप पर बेस्ड करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए क्वार्टाइल डेविएशन का जो रिलेशनशिप है वो स्टैंडर्ड डेविएशन से है, ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन का क्वार्टाइल डेविएशन से है। मतलब अगर हम क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड आउट करना चाहते हैं और हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है तो उसका 2/3 करेंगे, किसका, स्टैंडर्ड डेविएशन का, तो आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर हम मीन डेविएशन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसका जो रिलेशनशिप है वो किससे है, क्वार्टाइल डेविएशन से है, ठीक है। तो ये देखिए ये रिलेशनशिप हम अप्लाई करने वाले हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास तो स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है, ठीक है। हमारे पास मोड है, स्कीवनेस का फॉर्मूला है, ठीक है, स्कीवनेस दे रखी है। तो आपको सबसे पहले तो क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, इसमें हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसके लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा एस के जे का, जो कि बेस करेगा मीन माइनस मोड डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो इससे हम पहले स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करते हैं। ये आपको दे रखा है प्लस का 30 और मीन आपके पास था कितना, मीन था 10 और मोड आपने फाइंड आउट किया 7 और स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास नहीं है। तो 0.30 स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 10 माइनस 7 तो 3, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपके सामने कितना आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन आपके सामने हो जाएगा 10, क्योंकि जब आप 3 डिवाइड बाय 0.3 करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपका 10 हो गया। तो अब देखिए अब आपको पूछा गया है QD, ठीक है, क्वार्टाइल डेविएशन। तो क्वार्टाइल डेविएशन का रिलेशनशिप अभी हमने देखा स्टैंडर्ड डेविएशन से कि QD अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हमें 2/3 ऑफ SD करना होगा, ठीक है, 2/3 ऑफ क्या करना होगा, SD। देखिए वापस क्लीन करके आपको बताती हूँ, ये देखिए ये रिलेशनशिप हम अप्लाई करेंगे, 2/3 ऑफ SD हमारे पास है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ पे देखिए 2/3 ऑफ SD, ठीक है। तो 2/3 करेंगे, SD कितना है, 10 है, तो कितना आ जाएगा ये हमारे सामने, आ जाएगा 6.67, ठीक है। QD हमारे पास 6.67 आएगा। तो इसी तरह हम MD फाइंड आउट करेंगे। MD का भी रिलेशनशिप होता है, MD का रिलेशनशिप होता है QD से, और क्या रिलेशनशिप होता है इनका, देखिए MD अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो देखिए 6/5 ऑफ QD ये हम अप्लाई कर सकते हैं, या फिर MD का SD से भी रिलेशनशिप है। देखिए MD को अगर फाइंड आउट करना चाहते हो तो 4/5 ऑफ SD भी कर सकते हो, ठीक है। तो हम 4/5 ऑफ SD कर देते हैं, 4/5 पार्टीशन ऑफ किसका, SD का, ठीक है। SD तो है हमारे पास 10, तो ये कितना आ जाएगा MD आ जाएगा आपका 8, ठीक है। आ गया आपके पास MD। तो ये देखिए हमने क्या क्या फाइंड आउट किया, एक तो मोड फाइंड आउट किया 7 जो कि हमें पूछा था, ठीक है। एक हमने क्या फाइंड आउट किया, QD फाइंड आउट किया, ठीक है। फिर हमने फाइंड आउट किया MD। ये रिलेशनशिप टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 6 पॉइंट दे रखे हैं रिलेशनशिप के, ये आपको नोट डाउन करने हैं, ठीक है। इसके नोट्स में आपको इसको लिखना है,
ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन। इसका सॉल्यूशन अगर हम चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। देखिए QD आ गया 6.67, MD 8 आ गया, ठीक है, बेस्ड ऑन एम्पिरिकल रिलेशनशिप, और मोड आ गया 7। फिर आपसे एक क्वेश्चन और पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा है ये वाला, एक आवृत्ति में कार्ल पियर्सन का विषमता गुणक तथा उसका विचरण गुणक क्रमशः 0.4 और 30% है, जबकि बहुलक 88% है। आपको माध्य और मध्य का ज्ञात करना है। कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्कीवनेस फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन इज 0.4, द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज 30%, इफ द मोड इज 88, फाइंड आउट द मीन एंड मीडियन। ठीक है, मीन और मीडियन आपको फाइंड आउट करना है। तो कर सकते हैं हम इसको, या आपको ये होमवर्क में दे दिया जाए करने के लिए। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए दिया है, ये आप कर सकते हैं। ठीक है, आप इसे ट्राई कीजिए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक बार आप खुद से इस क्वेश्चन को ट्राई करने का कीजिए। ठीक है, कौन सा पॉइंट दिया मैंने आपको? पॉइंट नंबर F। ये आप खुद से ट्राई कीजिए, ये इनके सॉल्यूशन है। ठीक है, तो